लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। 4 पंक्ति हैं, सबके लिए, संपूर्ण मानव जात के लिए, सबके हित के लिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिकृत बीजक। आपने बीजक में कहा, आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। दूध में घृत सार होता है, तिल में तेल सार होता है। ऐसे साधु मत का सार सिद्धांत बताते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आपा तजय। आपा शब्द के 2 अर्थ हैं। शब्दानाम अनेक अर्था प्रसंगत्वात्, प्रसंग के अनुसार शब्द के अर्थ होते हैं। आपा का अर्थ अहंकार भी है और आपा का अर्थ अपना स्वरूप भी है। आगे तजय आया है। कोई भी व्यक्ति अपने को तज कर कहीं नहीं जा सकता। आपा का अर्थ यहाँ पर अहंकार है। अहंकार को छोड़ करके हरि भजय, हरि हरण करने वाले को कहते हैं। अज्ञान को हरण करने वाले सद्गुरु हैं, गुरु हैं, उनकी भक्ति करें। नख से शिखा तक के विकारों का त्याग करें, सब जीवों से निर्भय रहे। साहब कहते हैं साधु मत का सार सिद्धांत। आप प्रश्न कर सकते हैं कि सबसे पहले साहब छोड़ने की बात करते हैं। हम और आप जब सुबह उठते हैं सबसे पहले खाने की बात नहीं करते। शरीर में जो विकार है उसको छोड़ने की बात करते हैं, छोड़ते हैं, खाते बाद में है। इसी प्रकार से जीवन में अहंकार ये बहुत बड़ा विकार। इससे आदमी की भाषा बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है, लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है। रावण के अंदर अहम था, दुर्योधन के अंदर अहम था। बहुत लोगों ने समझाया, किसी का कहना नहीं माने, अंतिम में पतन हुआ। आपा तजय इसलिए साहब कहते अहंकार को छोड़े। एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। एक छात्र था, भारत में जितने कॉलेज थे सब डिग्रियां प्राप्त करके विदेश गया, वहाँ भी अनेक डिग्रियां प्राप्त की। गांव का रहने वाला व्यक्ति था, दिमाग बहुत तेज था। छुट्टी में घर आया, इतना अहम पैदा हो गया कि मेरे समान यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, मैं किससे बात करूं, किसके पास बैठूं। ना किसी से मिलने जाता, ना किसी से बात करता, दिन कैसे कटे। एक दिन उसके मन में एक बात आई कि पास में नदी है, चलो जल विहार करें, नौका में। जैसे जाता है, केवट से बात करता है, जो मल्लाह है उससे बात करता है और कहता, बाबू ये बताओ तुम इतिहास जानते हो? ना बाबू, इतिहास किसे कहते मैं तो नहीं जानता हूँ। भूगोल जानते हो? नहीं जानता हूँ। अर्थशास्त्र जानते हो? उसने कहा, बाबू बड़ा आश्चर्य, क्या अर्थशास्त्र भी कोई शास्त्र होता है? अच्छा ये बताओ विज्ञान जानते कि नहीं? ना बाबू, मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं तो नौका चलाता हूँ, जो पैसा पाता हूँ अपना और परिवार का भरण पोषण करता हूँ। ना मैं इतिहास जानता, न भूगोल जानता, न अर्थशास्त्र जानता, न विज्ञान जानता बाबू। मैं तो इसी नाव के सहारे अपना जीवन जीता हूँ।
परिवार का पालन पोषण करता हूँ। नजरें चार होती है, मोहब्बत आ ही जाती है। बाबूजी बात कर रहे थे मल्लाह से। मल्लाह सीधा साधा आदमी था, प्रेम से बात कर रहा था। दोनों के बात के योग में नौका किधर चली जा रही है दोनों मल्लाह भूल गया। बाबूजी जोश में आकर कह दिए, तू इतिहास नहीं जानता, भूगोल नहीं जानता, अर्थशास्त्र नहीं जानता, विज्ञान नहीं जानता, तेरी आधी जिंदगी बेकार हो गई। तब उसके स्वाभिमान में धक्का लगा। तब उसका चित्त नाव की ओर जाता है। नाव भंवर में पड़ गई थी। नाव चक्राकार घूमने की तैयारी में थी। उसने पूछा कि बाबू आप ये बताइए, आप तैरना जानते हैं कि या नहीं जानते हैं? कहें तैरना क्या होता है? जिस शहर में गया मैं नल की टोटी घुमाया, फुहारे से नहाता रहा, मैं तो कभी पानी में उतरा ही नहीं। उसने कहा बाबू मैं इतिहास नहीं जानता, भूगोल नहीं जानता, अर्थशास्त्र नहीं जानता, विज्ञान नहीं जानता, मेरी आधी जिंदगी बेकार हुई। आप तैरना नहीं जानते तो आप बाकी पूरी जिंदगी बेकार हो गई। नावका फंस गई भंवर में, अब बचने की कोई संभावना नहीं है, नावका वहां डूब जाएगी। उसने कहा मैं तो चला तैर कर बाबू सरिता के उस पार, और जाने बिना तैरना बाबू सारी विद्याएं बेकार। आप चाहे जितनी भाषाओं का ज्ञान कर लें, पूरे विश्व में 2792 भाषाएं हैं। आप चाहे जितनी भाषाओं से पारंगत हो जाएं, अगर संसार सागर से तैरना नहीं जानेंगे तो आप संसार की धारा में ही पड़कर डूबेंगे, कोई उपाय नहीं। इसलिए साहब कहते आपा तजे अहंकार को छोड़े। अहंकार जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है, लोग कहते हैं शादी हो जाती है, पत्नी माँ को छोड़ देती है, पिता को, भाई को, बहन को, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ देती है, गांव छोड़ देती है, इस खुशी में आकर के मुझे पति देवता मिल रहे हैं, इसके नाते सबको छोड़ देती है, किंतु एक चीज को नहीं छोड़ती है। आपके मन में होगा वो क्या चीज है नहीं छोड़ती है? सब तो छोड़कर आ जाती है। अगर अहंकार को नहीं छोड़ती है तो पति से कभी तालमेल बैठता नहीं है, सास से तालमेल बैठता नहीं है, और ननद से तो बैठेगा ही नहीं। ननंद का अर्थ होता है ना धन आनंद बराबर ननंद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद ना मिले उसका नाम है ननंद। ननंद सीआईडी ऑफिसर होती है, चेक करती है भावज कहाँ बैठती है, किससे बात करती है, क्या खाती है, क्या बोलती है, और सारी रिपोर्ट ननंद माँ को देती है। माँ और बेटी एक होकर के ननंद के नाक को देती है। किंतु जो समझदार ननंद है वो अपने भावज के साथ कभी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करती। उसके मन में एक सुंदर भाव होता है कि वो अपने माँ परिवार को छोड़कर हमारे घर में आई है, उसको इतना प्यार मिलना चाहिए कि अपने घर के लोगों को भूल सके, हमारे घर में फिट हो सके। जो समझदार ननंद है वो ऐसा सुंदर व्यवहार करती है, जो ना समझ ननंद है वो दूसरे ढंग से व्यवहार करती है। इसी अगर ऐसी नंदों के लिए सदगुरु कबीर साहब की साखी याद रहना चाहिए, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहाँ से खाए। जो ननंद अपने भावज को परेशान करती है, जैसे उसकी शादी होती है उसके लिए स्पेशल ननंद तैयार बन के बैठी रहती है। जो आदमी दुख देता है वो दुख पाता है, सुख देता है सुख पाता है। कर्म कथा राय रत्ती सही है, आदमी को कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। किसी के लिए छूट नहीं है। इसलिए आपातजे अहंकार को छोड़े। अहंकार जब रहता है तो आदमी के मन की भाव बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। इसलिए साहब कहते हैं ये परमार्थ और व्यवहार दोनों का सबसे बड़ा रोड़ा है ये अहंकार। इसलिए अहंकार को छोड़े। आपा तजे हरि भजे, सदगुरु की उपासना करें। लोग भक्ति तो करते हैं, भक्ति के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में विविधता है। कोई व्यक्ति महापुरुषों की, सती साध्वी देवियों की मूर्ति बना करके मंदिर में रखते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। कोई व्यक्ति आकाश की ओर हाथ उठा करके आकाश में मान लेते कोई इसका संसार का बनाने वाला परमात्मा है, उसकी आराधना करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे भी है
राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं, अपनी सारी शक्ति समर्पित कर देते हैं, राष्ट्र के विकास के लिए वे राष्ट्रभक्त कहलाते हैं। जो इन तीनों में से नहीं रहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे हैं सद्गुरु की उपासना करते हैं, उनकी उपासना भक्ति से ज्ञान बोध प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनमें से किसी की नहीं करते, न माता पिता के करते हैं, मातृभक्त पितृभक्त होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, पूर्व में हुए महापुरुषों की प्रतिमा बनाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, कुछ आकाश की ओर हाथ उठा करके उसकी उपासना करते हैं। एक बचते हैं जो ऐसे हैं वो किसी की उपासना नहीं करते, फिर वे किसकी करते हैं? भागवतकार ने उसके लिए लिखा है, बदंति ते अन्योन्मुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन परेषु चाशिषा ये जंत्र शिष्टान विधान दक्षिणम वृत्ते परम घृंति पशून तद्विदा। पदंति ते अन्योन्मुपासित स्त्रियो, ते नाम वे, संस्कृत का शब्द है सह तौ ते रूप बनता है, ते माने वे जो वे कौन? जो न मूर्ति पूजा करते हैं, न ईश्वर की आराधना करते हैं, न माता पिता की भक्ति करते हैं, न गुरु की भक्ति करते हैं, न राष्ट्र की भक्ति करते हैं, ते नाम वे स्त्रियों की उपासना करते हैं। आज इसकी उपासना करने वालों को बहुमत मिल गया, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि बहुत हो गई है, तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं, अवैध संतानें बढ़ रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा, अपहरण हो रहा, बलात्कार हो रहा है, इनकी उपासना करने वालों को बहुमत मिला। सबको सन्मत दे भगवान, और हमको बहुमत चाहिए, सहमति नहीं चाहिए, बहुमत चाहिए, बहुमत से हमारा काम चले। तो इस प्रकार से बंधुओं, साहिब कहती हैं कि आपात अजय अहंकार को छोड़ करके सद्गुरु की भक्ति करें जो अज्ञान को विनाश करते हैं। संसार में एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं चाहता। वो क्या चीज है जिसे कोई नहीं चाहता? वो क्या चीज है जिसे सब चाहते हैं? आप ठीक से सोचे, वो क्या चीज है जिसे कोई नहीं चाहता है? वो है दुख। दुख कोई नहीं चाहता। वो क्या चीज है जिसे सब चाहते हैं? वो है सुख। सब मंदिर को नहीं चाहते हैं, सब मस्जिद को भी नहीं चाहते हैं, सब गिरजाघर को भी नहीं चाहते हैं, गुरुद्वारा को भी नहीं चाहते हैं, किंतु सुख सब चाहते हैं। इसलिए बंधुओं, दुख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान को विनाश करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले सद्गुरु हैं, इसलिए सद्गुरु की भक्ति करना चाहिए। भक्ति के क्षेत्र में विविधता है, इस विविधता को कोई व्यक्ति मिटा नहीं सकता है, स्वयं मिट जाता है, विविधता नहीं मिटती है। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहें, अपने अपने उपासना के अनुसार उपासना करें, किंतु सबके मूल में आदमी है। आदमी न हो तो न मंदिर बन सकता है, न मस्जिद बन सकती है, न गिरजाघर बन सकता है, न गुरुद्वारा बन सकता है। अब आदमी न हो तो वहाँ प्रार्थना कौन करेगा, पूजा कौन करेगा, इबादत कौन करेगा? जानवरों को कोई जरूरत ही नहीं है, अन्य प्राणियों को, मानवेतर प्राणियों की जरूरत ही नहीं है। सबके मूल में आदमी है। अपने अपने विश्वास के अनुसार सब पूजा, प्रार्थना, इबादत करें, किंतु आदमी के साथ सुंदर व्यवहार करना सीखें, प्राणियों की रक्षा करना सीखें, तो कोई हर्ज नहीं है। किंतु जो दुख है वो तब मिटेगा जब सद्गुरु की उपासना करेंगे। घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम जिंदा डॉक्टर के पास जाते हैं। भले ही प्राचीन काल में कोई बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर रहा हो, तो आज वो हमारा कुछ काम नहीं कर सकता है, आज इंजेक्शन नहीं लगा सकता है, आज दवा नहीं लिख सकता है। हम जीवित डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जीवित मास्टर के पास भेजते हैं, और दूध के लिए जीवित गाय को रखते हैं, भैंस को रखते हैं। सब चीज में जीवित चाहते हैं, पत्नी जीवित चाहते हैं, बच्चा जीवित चाहते हैं। फोटो वाले बच्चे से, फोटो वाली पत्नी से कुछ काम नहीं चलेगा, जिंदा चाहिए। केवल पूजा के लिए जिंदा नहीं चाहिए। ये आदमी कितना भ्रम में पड़ा हुआ है। इसलिए जीवन में सद्गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे हमें बोध प्राप्त हो, एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त। बोध के बिना कोई भी आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है, और मानसिक स्थिति जब तक अच्छी नहीं होगी, कोई भी आदमी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए बंधुओं, सद्गुरु की उपासना करें, इस हमारे प्रत्यक्ष होना चाहिए।
और कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट नहीं है। प्रत्यक्ष इष्ट केवल संत और गुरु के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए इनकी उपासना भक्ति करने से हमें ज्ञान बोध प्राप्त होता है, सत्य का बोध होता है, अंधविश्वास से छुट्टी मिलती है, दुराचरण से छुट्टी मिलती है और हमें एक अच्छा जीवन, अप्रभावित जीवन, निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साहब कहते हैं नख सिख तजय विकार, नख से शिखा तक के विकारों का त्याग करना चाहिए। जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। जब आदमी के जीवन में दुख आता है तब भगवान को दोष देता है, कलयुग के जमाने को दोष देता है और अपना दूध का धोया हुआ बन जाता है। अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए उस जीवन में कोई सुधार नहीं होता। मैं एक उदाहरण दूं जिसे आसानी से सबको बोध हो कि हमारे जीवन में जो दुख आता है वो हमारे ही भूल का परिणाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कथा से ही व्यथा मिटती है और व्यथा मिटने का संसार कोई उपाय ही नहीं। किसी व्यक्ति के पास एक ही बेटा हो, इकलौता बेटा हो, व्यक्ति खूब संपन्न हो, इकलौता बेटा हो, जवान हो, होनहार हो, अगर उसका एक्सीडेंट से शरीर छूट जाता है तो उसके मन में जो दुख होता है कोई थर्मामीटर नाप कर बता नहीं सकता है कितना दुख होता है। उसके मन की जो व्यथा है, अगर वो व्यक्ति श्रद्धा भाव पूर्वक कथा को सुने तो धीरे धीरे उसका दुख कपूर की तरह उड़ जाता है। इसलिए कथाओं को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। एक राजा है, उसका विशाल पतन हो जाता है। पतन होने पर वो कारण पर विचार करता है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट, मेरा इतना विशाल पतन, इस पतन का कारण क्या है। अनुसंधान करता है कि मेरा पतन क्यों हुआ है। रूसो ने लिखा है मैन इज बोर्न फ्री बट एवरी वर्ड इन चेंज, आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है, अनेक बंधनों में जकड़ गया है। क्यों जकड़ा है, कारण क्या है। इसी प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट राजा पुरुरवा अपने पतन के कारण पर विचार करता है। वहां भागवतकार लिखते हैं स्वार्थस्या को विदम धिंग माम मूर्खा पंडित मानिनम यो अहमीश्वरताम प्राप्य स्त्री बिरगो खरवज्जिता। मुझे अपने ही हानि लाभ का कोई पता नहीं है, फिर भी मैं अपने को बड़ा पंडित मानता हूँ। अपने अहंकार के कारण से अपने को बहुत बड़ा पंडित बुद्धिमान मानता हूँ और मुझे अपने ही हानि लाभ का कोई पता नहीं है। पतन के खास कारण पर जब वो विचार करता है तब वहाँ भागवतकार लिखते हैं कि में तया नो अपकृतम रज्ज्वा वा सर्प चेत सहा रज्जु स्वरूपा विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रिय। जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति रस्सी में सर्प की कल्पना करके दौड़े और गिर पड़े, चोट लग जाए तो रस्सी का कोई दोष, रस्सी का कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की, दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लग गई, सारा दोष व्यक्ति का है, रस्सी का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेन्द्रिय, जो मुझ में अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। एक चक्रवर्ती सम्राट अपनी भूल को स्वीकार करता है कि मेरा पतन हुआ है, तो मेरे उसमें अजितेंद्रिय दोष के कारण से मेरा पतन हुआ। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से अजितेंद्रिय दोष में सारे दोष जीवन के समाहित हो जाते हैं। अजितेंद्रिय दोष से ही आदमी को पराधीन जीवन जीना पड़ता है और अनेक समस्याओं को जन्म देकर उन समस्याओं के समाधान में ही अपना अमूल्य जीवन और तन मन धनादि स्वाहा कर देता है। इसलिए बंधुओं, इस दोष से मुक्त होने का प्रयास करें। साहब ने कहा नख सिख तजय
विकार। नख से शिखा तक के विकारों का त्याग करना चाहिए। और आज आदमी इन विकारों का त्याग नहीं करता है, हवन करता है, तीर्थाटन करता है, माला फेरता है और कुछ करता है। एक विद्यालय था, वहाँ निरीक्षक महोदय को आना था। निरीक्षक महोदय कुछ सन की प्रकृति थे। शिक्षकों को पता चल गया था कि जो निरीक्षक महोदय आ रहे हैं वे सन की प्रकृति के हैं। गणित का अध्यापक चाहता था कि हमारे घंटे में ना आए तो अच्छा, अंग्रेजी वाले सोचते कि हमारे घंटा में ना आए तो अच्छा। किंतु जब संजोग ऐसा बैठा, जब आए हुए निरीक्षक महोदय बच्चों से पूछे कौन सा घंटा चल रहा है, बच्चों ने कहा गणित का घंटा चल रहा। उन्होंने कहा अच्छा एक प्रश्न लिखो। प्रश्न बोले, एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो बताओ मेरी आयु कितने साल की है। विद्यालय का वातावरण एकदम गंभीर हो गया। मास्टर सोचने लगे आज विद्यालय का रिजल्ट खराब हो जाएगा, हम ही नहीं बता सकते, बच्चे क्या बताएंगे। कैसा प्रश्न कर दिए। अगर प्रश्न करते कि एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, अगर उसको 10 घंटा लगता है तो कितने किलोमीटर की दूरी है, तुरंत गणित का छात्र लगा लेते 60 × 10 = 600 किलोमीटर। अगर दूरी बता देते तो भी लगा लेते 10 घंटे में पहुंच जाएगी। मेरी आयु कितनी साल की है। वातावरण शांत हो गया। एक बच्चा उठकर खड़ा हो, गुरुजी मैं बताऊं। गुरुजी ने संकेत किया बैठ जाओ। हम ही नहीं बताएंगे, तुम क्या बताओ। कुछ देर बच्चा बैठा, फिर उठ के खड़ा हुआ, गुरुजी मैं बताऊं। गुरुजी फिर इशारा की चुप रहो। तीसरी बार जब खड़ा हुआ तो गुरुजी ने सोचने लगे कि इसके मन में क्या हो गया, कोई बच्चा नहीं बोलता है, यही कहता मैं बताऊं। गुरुजी ने कहा खड़े हो बताओ। कहा निरीक्षक महोदय की आयु 40 साल की है। निरीक्षक महोदय भी एकदम आश्चर्य में डूब गए कि मेरी आयु कैसे लगा लिया। निरीक्षक महोदय ने कहा तुम्हारा उत्तर सही है, पर फार्मूला बताओ, तुम किस नियम से उत्तर निकाले वो नियम बताओ अपना। उत्तर तुम्हारा सही है। कहा मेरा नियम भी सही है। मेरा भाई है, वो 20 साल का है, आधा पागल है, क्योंकि आप पूरे पागल, इसलिए 20 × 2 = 40 साल। प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और है। प्रश्न आदमी के सामने केवल एक प्रश्न है कि दुख से हम कैसे छुटकारा मिले, हमें शाश्वत शांति कैसे मिले। ये प्रश्न पूरे विश्व के हर नर नारी का यह प्रश्न है कि हम दुख से कैसे छूटे, हमें शाश्वत सुख शांति कैसे मिले। लोग बता देते कि हमको मंत्र का जाप करो, ये माला फेरो, ये करो, तीर्थाटन करो, ये करो। क्या इनके न करने से आदमी दुखी है? क्या मंत्रों के जाप न करने से आदमी दुखी है? कर्मकांड न करने से आदमी दुखी है? जो दुखी है उसका मूल कारण नहीं बताते कि मूल कारण अज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करो, पवित्र आचरण से चलो, तुम्हारा जीवन का सब दुख दूर हो जाएगा। जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। ये जीने की कला है, मरने की कला है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। ऐसी स्थिति प्राप्त करके लोग शरीर नहीं छोड़ते हैं जिससे फिर न मरना पड़े। फिर कौन नहीं मरेगा? जो जन्म नहीं लेगा। जन्म लेना न लेना हमारे हाथ में है, किंतु मरना न मरना हमारे हाथ में नहीं है। जन्म होगा तो मृत्यु होगी ही। इसलिए बंधुओं, जीने की कला सीखो, मरने की कला सीखो तो जीवन सार्थक होगा। साहब कहते हैं नख सीख तजय विकार, नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग कर। विकारों का परित्याग करने की जब बात आती है तो मुझे एक पंडित जी की बात याद आती है। सदगुरु कबीर साहब ने पंडितों को बहुत आदर दिया है। उन्होंने कहा पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। कहाँ कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। मैं पुकार करके कहा जा रहा हूँ कि जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं है, कि जो पंडित होगा वो मेरी बात को विचार करे। कहाँ कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। कबीर साहब पंडित और ज्ञानी को समझने की योग समझते हैं, इसलिए पंडित शब्द का बहुत पंडितों का सदगुरु कबीर साहब ने आदर किया है। पंडित जी थे, वो उनके पास पुरोहिती कर्म बहुत था, जजमानी बहुत थी।
जजमानी थी, बहुत धन था, किंतु विचित्रो एवं संसारा, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आदमी के पास खाने का ठिकाना नहीं है और पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता मिलिट्री कैंप ही पड़ा हुआ। पंडित जी अपवाद नहीं थे, पंडित जी के पास धन बहुत था, शादी थी, किंतु कोई संतान नहीं था। एक दिन भोजन पाते समय पंडित जी ने कहा कि लोक धारणा है सास दामाद को बहुत प्यार करती है, बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंतर घट की करनी निकले मुख की बाट। गृह देवी तुरंत समझ जाती है कि इनके पास सास भी है किंतु कोई अनुभव नहीं है, कहते हैं लोक धारणा है। तुरंत पंडित जी को तैयार करती है, आपके पास सास है, आप जाकर परीक्षा कर लीजिए फिर बताइए। पंडित जी ससुराल पहुंचते हैं, उनकी जो सास है एक देवी के रूप में जैसे देखती है, नमस्कार करती है, पंडित जी नमस्कार करते हैं। सायंकाल का भोजन बहुत सुंदर भोजन बनाते हैं, बहुत प्यार भरे शब्दों से बात करती है, बार बार आग्रह करके भोजन परोसती है। पंडित जी का दिल भरता है कि वास्तव में सास दामाद को बहुत प्यार करती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाकर खाते हैं, खिलाते हैं, मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, किंतु पंडित जी को अब ये निश्चय हो गया कि लोक धारणा नहीं वास्तविकता है, सास दामाद को बहुत प्यार करती है। तीसरा दिन विदाई का समय आया, बड़ा कारुणिक दृश्य हो जाता है। लिखता है एक शायर, चांद सफर में, सितारे सफर में, हवाएं सफर में, दरिया के किनारे सफर में, अरे शायर जहां की हर चीज सफर में, तो आप बेसफर कैसे रह सकते हैं। हर आदमी अपने सफर में है, हर सुबह सफर, हर शाम सफर, इस जीवन का है नाम सफर। हर आदमी अपनी यात्रा में है, जिस दिन जिसकी यात्रा पूरी हो जाती है चल देता है, अकेला आदमी आता है और अकेला ही जाता है। विदाई का समय आया, सास बहुत सुंदर घी के 9 लड्डू बनाकर रखी थी, विदाई में पंडित जी को देती है। सास के आंखों में अश्रुधारा फूट पड़ती है, पंडित जी के आंखों से भी अश्रुधारा फूट पड़ती है। विदा होते हैं, घर आते हैं, पंडित जी के चेहरे में मुस्कुराहट, प्रसन्नता है। गृह देवी चेहरे को पढ़कर जान लेती है कि समस्या का समाधान तो हो गया है, किंतु पंडित जी से कहलाना चाहती है कि आप ससुराल से होकर आए हैं, अब आप बताइए कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है, वास्तविकता है कि लोक धारणा है। पंडित जी हंसते हुए बताते हैं कि लोक धारणा नहीं वास्तविकता है, सास दामाद को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। और मारे खुशी के घी के 9 लड्डू गृह देवी को दे देते हैं कि सास ये विदाई में दिया 9 लड्डू, सायंकाल भोजन में 5 लड्डू मैं खाऊंगा और 4 लड्डू तुमको दूंगा। इस प्रकार की बात करते हैं। तो इस प्रकार की बात तो करते हैं किंतु वास्तविकता कुछ और है। पंडित जी दूसरे ढंग से सोचते हैं कि इसमें क्या समाधान निकलेगा। अंततः पंडित जी उसको समाधान में ये लेते हैं कि 5 लड्डू मैं खाऊंगा और 4 लड्डू तुम खाना। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, लाने वाला तो मैं हूं, इसलिए 5 मैं खाऊंगा और 4 तुमको दूंगा। गृह देवी कहती है अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मेरे माँ से आपका रिश्ता जुड़ता कैसे, आप वहां जाते कैसे, ये लड्डू कैसे मिलते, मूल मैं हूं। पंडित जी ने कहा अगर ये बताओ अगर मैं नहीं होता तुम आती कैसे, मूल मैं हूं। गृह देवी कहती है कि मूल आप नहीं है, माँ का संबंध पुत्री से पहले पड़ता है, दामाद से बाद में पड़ता है। जिसका पहले संबंध होता है वो मूल है। अब पंडित जी के पास कोई उत्तर नहीं रहा, पंडित जी की बात कट गई। पंडित जी गुस्से में आ गए कि जो पहले बोलेगा वो 4 खाएगा। अब बंद हो गए बोलते, 4 खाना किसी को पसंद नहीं, 4 खाना बंद हो गया। सुबह हो गई, रात भर भूखे रह गए। पंडित जी सुबह उठते थे, बोलते थे भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोई, ना जाने इस जीव को कौन घड़ी क्या होए, कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। आज ब्रह्म मुहूर्त आया, पंडित जी उठते नहीं, अगर उठेंगे तो बोलेंगे तो 4 लड्डू खाने को मिलेगा। गृह देवी भी नहीं उठती है। 9 बज गया, गांव के लोगों ने कहा अरे पंडित जी तो कल हंसते हुए आए थे, क्या हो गया, इतनी देर तक पंडित जी सो नहीं सकते हैं।
लोग बड़े श्रद्धा से पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी के कान सही है, पंडित जी सुनते हैं, किंतु बोलते नहीं। बोलेंगे तो 4 लड्डू खाने को मिले। ग्रह देवी को बुलाते हैं, वो भी नहीं बोलती। सीधे साधे गांव के लोग थे, दरवाजा फाड़ करके अंदर प्रवेश किए, दोनों सास को साथ लिए। गांव के लोग दुखी हो गए कि भगवान दोनों को एक साथ उठा ले गए, इनका धन भी बेकार हो गया, जीवन बेकार हो गया, इनके कोई है भी नहीं, जल्दी से व्यवस्था करो, शमशान में पहुंचाओ, आग लगा कर फूंक दो। व्यवस्था किए, शमशान में पहुंचा दिए, चिता में लेटा दिए। आग लगाने की बात करने लगे तो ग्रह देवी के मन में विचार आया कि मेरे सिर में बड़े बड़े बाल हैं, जलूंगी तो पहले मैं जलूंगी, पंडित जी तो बाद में जलेंगे। तो ग्रह देवी अचानक जोरों से कहती है कि आप 5 खाओ, मैं 4 खाऊंगी। लड्डू का नाम लिया नहीं, सब जितने बाराती थे 9 2 11 भाग गए कि ये मर करके राक्षस हो गए, खाने की बात करते। पंडित जी गांव नहीं जा सके, दूसरे गांव से सरपंच महोदय आए, समाधान दिए। ग्रह देवी से लोगों ने कहा कि अरे जिस पति को पाने की खुशी में तुमने सब कुछ छोड़ा था, अगर तुम्हारा ही पति लाया था, 1 लड्डू खा लेता तो क्या घट जाता। पंडित जी को पुरुषों ने कहा कि अरे जिस पत्नी को पाने के लिए तुमने बैंड बाजा बजवाया, लाखों रुपया खर्च किया, तुम्हारी ही पत्नी अगर 1 लड्डू ज्यादा खा ली थी, तुम्हारा क्या घट जाता। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारी पत्नी बोल दी, तो हम आग लगा के फूंक देते। बंधुओं, अगर भावना स्तर गिर जाता है तो आदमी को सुख नहीं मिलता है। आज धन बढ़ गया है, भावना स्तर गिरता चला जा रहा है, बच्चे माता पिता से अलग हटते जा रहे हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर रहे हैं। साहब कहते हैं सब जीवन से निर्वैर, साधु मता है सार, इस जीवन को निर्विकार बनाओ, निर्मल बनाओ। अगर निर्मल नहीं बनाओगे तो कैसे आपत्ति आएगी। पंडित जी थे, ज्योतिष के आचार्य थे, उन्होंने सोचा कि हम अपने लड़की की शादी वैसे व्यक्ति के साथ करेंगे जिसमें 31 गुण। ज्योतिष के आचार्य थे, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि 31 गुण वाले बच्चे को हम अपनी लड़की को देंगे। खोज करते करते 25 साल बीत गया, 28 साल बीत गया, 29वां साल लगा। लोगों ने कहा पंडित जी केवल गणित लगाएंगे और कुछ देखेंगे कि बच्ची का जीवन देखेंगे। पंडित जी के मन में एक भाव था कि जिन खोजा तिन पाई। खोज करते करते एक व्यक्ति मिला, एक लड़के की कुंडली थी, उसमें 30 गुण मिल गए। पंडित जी ने कहा अब एक को हम छोड़ते हैं, 30 गुण मिल गए, अब शादी होनी चाहिए। लड़के की माँ कहती है पंडित जी मेरे लड़के में एक दुर्गुण भी है। अब कहती है कि भाई, पंडित जी कहते हैं अब माँ दुर्गुण की चर्चा ना करो, 30 गुण मिल गए हैं, एक दुर्गुण होगा तो चलेगा। शादी खूब धूमधाम से होती है, लड़की ससुराल जाती है, जब घर आती है तो लड़की की माँ पूछती है बेटी मैंने ऐसे सुना है कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण भी है, वो क्या है, अगर मेरा बस चलेगा तो मैं उपाय करूंगी। लड़की बहुत समझदार है, अब अपने घर की बात माँ से बताना नहीं चाहती है, किंतु विवश कर देती है कि मैंने तुझे जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से पालन पोषण किया, मुझसे तो क्यों नहीं बताती है कि दामाद के जीवन में क्या दुर्गुण है। विशेष आग्रह करने पर लड़की कहती है माँ वो प्याज खाते हैं, प्याज। अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 20 मर्यादा है, प्याज खाते हैं। माँ को ऐसा कहने का ढंग लगा कि अगर माँ को नहीं बचाया जाएगा तो हार्ट अटैक न हो जाए। लड़की बड़ी समझदार थी, कहने लगी माँ रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहे खाते तो हैं, हाँ माँ खाते तो हैं पर रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहा बेटी कब खाते हैं? कहे माँ जिस दिन मांस खाते हैं ना उस दिन प्याज खाते हैं। अरे बेटी मांस भी खाते हैं? हाँ माँ मांस खाते हैं पर रोज थोड़ो खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहे कब खाते हैं? कहा जब शराब पीते हैं ना तब खाते हैं। अरे माँ शराब भी पीते हैं? हाँ माँ शराब पीते, रोज थोड़ो पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। कहा बेटी कब पीते हैं? कहा जब जुआ में खेलते हैं, पैसा ज्यादा जीत जाते हैं तब शराब पीते हैं। अरे जुआ भी खेलते हैं? हाँ माँ जुआ खेलते हैं, रोज थोड़ो खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं। कहा कब खेलते हैं? कहा जब चोरी करने में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। अरे बेटी तू तो कहती थी कि कोई खास बात नहीं है, एक दुर्गुण है, मैं दामाद के जीवन में सुना था। तो जितना मैं पूछती जाती उतना तो बताती चली जाती है। दुर्गुण के भंडार है। बंधुओं ये कभी कभी से बचे,
कभी कभी सोचते, कभी कभी मिल जाए तो सिगरेट पी लेते, महाराज हम खरीदते नहीं। एक पंडित जी से मैंने पूछा कि कहा गया ब्राह्मण किम लक्षणम, तो उन्होंने कहा शुक्रदंता, जिसके दांत सफेद हो वो ब्राह्मण है। तो उन्होंने कहा महाराज हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, फ्री में पान पाते हैं, सुपारी पाते हैं, खाते हैं, कभी खरीदते नहीं हैं। मैंने कहा फ्री में आपके दांत थोड़े खराब हो जाएंगे, फ्री में कोई जहर दे दे तो खाओगे कि नहीं खाओगे? चुप हो गए। आदमी को निर्दोष जीवन जीना चाहिए। बंधु, छोटा सा सूत्र मेरा याद रहे, बहुत बातें भूल जाएगी किंतु छोटा सा सूत्र आप याद रहे, बहुदोष बहुदुख, बहुदोष बहुदुख, कम दोष कम दुख और ना दोष ना दुख। जितना आदमी दुख से छुटकारा चाहता है उतना अपने जीवन को पवित्र बनाए, निर्विकार बनाए, उतना उसका दुख कम हो जाएगा। और निर्दोष जीवन सुखी जीवन। मेरी बुक स्टॉल में पुस्तक है, हाल चाल नाम की पुस्तक है, उसमें लेख है निर्दोष जीवन सुखी जीवन। जीवन को निर्दोष बनाओ। संसार में जीवन सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है, इसलिए जीवन को निर्दोष बना करके सुंदर जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप सबको साधु समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से गुरुजनों संतों के प्रति सुंदर भाव रहे। सत्संग, स्वाध्याय और साधना और संत सेवा, ये चार सकार में खूब प्रेम रहे, जिससे आपको एक नई दिशा मिलती रहे, दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।